गर्मी में देवरानी जेठानी का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। गांव में एक पुराना कच्चा मिट्टी का घर है जहां आंगन के बाहर नीम और आम के घने पेड़ लगे हैं और वहीं किनारे एक नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है जो आधा हरा और आधा सूखा है। पास ही गौशाला है जहां 2 गायें, एक बैल, एक नन्हा बछड़ा बंधा हुआ है। रसोई घर के कोने में है जिसकी 3 खिड़कियां बाहर की ओर खुलती हैं और दरवाजा घर के अंदर की तरफ। दोपहर का वक्त है और रसोई में मीना मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी है। तभी मीना वहां आते हुए, उफ, ये पसीना तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मीना चूल्हे में लकड़ियां झोंकते हुए अचानक यादों के भंवर में खो जाती है। उसे याद आता है कुछ महीने पहले कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मीना खिड़की से आती ताजी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। भगवान, अब बस भी करो, अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी से गर्मी भेज दो ना। अरे देवरानी जी, इतना भी उतावला मत हो, सब्र करो, कुछ ही महीनों में गर्मी भी आ जाएगी। अचानक एक गर्म हवा का तेज झोंका रसोई की खिड़की से अंदर आता है और मीना के कान के पास से गुजरता है। मीना झटके से वर्तमान में वापस आती है। सामने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है और सब्जी पक रही है। पास ही सुनीता आटा गूंथते हुए कहती है, बाप रे, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने कान पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। क्या हुआ देवरानी जी, इतना चौंक क्यों गई? जेठानी जी, आप हंस क्यों रही है? क्या आपको ये गर्म हवा महसूस नहीं हुई? महसूस तो हुई, पर मुझे बस भगवान से मांगी आपकी वो पुरानी दुआ याद आ गई। कौन सी दुआ? मैंने तो ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी थी। भूल गई आप? सर्दियों में जब आप चूल्हे पर हाथ सेकती थी तब आप ही तो कह रही थी कि जल्दी से गर्मी भेज दो। हाँ, भगवान ने मेरी दुआ सुन तो ली, पर 3 महीने की देरी से सुनी। अब ये गर्मी जान ले रही है। चलो चलो, अब बातें कम करो और जल्दी से सब्जी तैयार करो, सब्जी में छौंक लगाओ। मीना सब्जी में मसाला डालती है। रसोई की खिड़कियों से अब तेज धूप और गर्म लपटें अंदर आने लगी हैं। मीना अपना पसीना पोंछते हुए खिड़की की तरफ देखकर कहती है, जेठानी जी, ठंड में ये खिड़कियाँ कितनी अच्छी लगती थी, गुनगुनी धूप आती थी, पर अब तो ये आग उगल रही है। बात तो तुम सही कह रही हो, इन खिड़कियों का कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ भुन जाएंगे। क्या जुगाड़ करेंगे? हमारे पास तो कूलर भी नहीं है। सोचेंगे कुछ, पर अभी आवाजें आ रही है, लगता है सब खेत से वापस आ गए हैं। आंगन से पैरों की आहट सुनाई देती है। कमला, रामप्रसाद, अजय और विजय खेत का काम निपटाकर घर लौट आए हैं। वो सभी हाथ पांव धोकर बरामदे में बैठ जाते हैं। सुनीता मीना से कहती है, देवरानी जी, जुगाड़ बाद में सोचेंगे, पहले चल के सबको खाना खिलाते हैं, बेचारे धूप में तप कर आए हैं। दोनों रसोई से खाना लेकर आंगन में आती हैं। थालियों में गर्मा गर्म आलू की रसेदार सब्जी और मोटी मोटी रोटियां रखी हैं। सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अरे बहू, ये क्या बना दिया? इतनी गर्मी में इतना तेल और भारी खाना? हाँ बहू, कुछ ऐसा खाना बनाओ जिसे खाकर पेट भले ही भर जाए पर मन भारी ना हो।